हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल सरकार ने 2024 का कैलेंडर किया जारी, कर्मचारियों की 5 छुट्टियां कम। हिमाचल सरकार ने वर्ष 2024 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। आगामी वर्ष 4 छुट्टियां रविवार को दिन पड़ रही है। वह सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों में कार्यरत महिलाओं को 2 छुट्टियों का लाभ नहीं मिलेगा। वह रक्षाबंधन, करवा चौथ और भैया दूज का अवकाश होता है, लेकिन अगले साल करवा चौथ और भैया दूज पर रविवार है। वही महिलाओं को 19 अगस्त रक्षाबंधन की ही छुट्टी मिल पाएगी। वही प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की है। 28 नवंबर से शुरू होंगी शीतकालीन स्कूलों में इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं, देखें डेट शीट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 की तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 28 नवंबर से लेगा। बता दें कि 6 दिसंबर तक चलने वाली इन परीक्षाओं का आयोजन सुबह 9:10 बजे से 1 बजे तक होगा। वही परीक्षार्थियों को परीक्षा आरंभ होने के आधा घंटा पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। वही प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि तीसरी कक्षा की वार्षिक परीक्षा 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक होंगी। इस दौरान 28 नवंबर को अंग्रेजी, 29 को पर्यावरण दिवस, 30 नवंबर को हिंदी और 1 दिसंबर को गणित की विषय की परीक्षा होगी। वहीं 5वीं कक्षा की 28 नवंबर को अंग्रेजी, 29 को हिंदी, 30 पर्यावरण दिवस और 1 दिसंबर को गणित विषय की परीक्षा होगी। इसके अलावा 8वीं कक्षा की 28 नवंबर को अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी। वहीं 29 को हिमाचल की लोक संस्कृति और योग, 30 को संस्कृत, 1 दिसंबर को गणित, 2 को हिंदी और 4 दिसंबर को कला, गृह विज्ञान, स्वर संगीत, वाद्य संगीत, पंजाबी और उर्दू विषय की परीक्षा का आयोजन होगा। इसके अलावा 5 दिसंबर को विज्ञान और 6 दिसंबर को सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा का आयोजन होगा। सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार की याचिका पर टली सुनवाई। मुख्य संसदीय सचिवों यानी कि सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में हिमाचल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हस्तांतरण याचिका पर सुनवाई 2 सप्ताह के लिए टल गई है। बता दें कि शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई रखी थी। वहीं भाजपा के वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन और टीम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहे, लेकिन हिमाचल सरकार की ओर से वकील उपस्थित नहीं हो पाए। ऐसे में इसकी सुनवाई को आगे के लिए टाला गया है। वहीं सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में हिमाचल सरकार ने दायर याचिका के माध्यम से मामले को सुप्रीम कोर्ट हस्तांतरित करने की मांग उठाई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश बोले, हिमाचल के भाजपा नेताओं के कहने पर केंद्र ने रोके 4950 करोड़। हिमाचल के भाजपा नेताओं के कहने पर केंद्र सरकार ने प्रदेश को जारी होने वाली आपदा राहत राशि रोक दी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा पर भी भाजपा नेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि आपदा के क्लेम के 4950 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से न मिलने के लिए हिमाचल भाजपा जिम्मेदार है। वही भाजपा नेताओं की वजह से ही केंद्र ने यह राशि रोकी है। वही आपदा नुकसान का 6746 करोड़ रुपए का पहला प्रस्ताव हिमाचल सरकार ने 10 अगस्त को केंद्र सरकार को भेज दिया था। उसके बाद 9900 करोड़ रुपए का संशोधित प्रस्ताव 10 अक्टूबर को भेजा गया है। चावल में खेल मंदिर से बरामद की पांगी के लिए नकली खेप, विजिलेंस ने की कार्रवाई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को विजिलेंस कुल्लू ने डीएसपी अजय कुमार की अगुवाई में एक गुप्त सूचना के आधार पर रामशिला स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के परिसर पर छापा मारा। यहां सिविल सप्लाई के चावल के 850 बैग बरामद किए। वही चावल के ढेर देखकर टीम के अधिकारी भी हैरान रह गए हैं। वही बताया जा रहा है कि 42 टन चावल पीडीएस के तहत पांगी उपमंडल को आपूर्ति होना था। वही प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि चावल की यह खेप एफसीआई के गोदाम से 20 सितंबर को निकली थी। वह 40 दिन से भी अधिक समय से सरकारी चावल एक निजी जगह पर होने से कई सवाल उठ रहे हैं। वह सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और पांगी के लोगों को सर्दी के लिए चावल सप्लाई नहीं हो पाया। वह किस वजह से चावल के 850 बैग को रखा गया था, इसकी गहनता से जांच की जा रही है। हिमाचल के कई भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, केलांग का न्यूनतम तापमान माइनस में। हिमाचल प्रदेश में 7 नवंबर की रात से ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के कुछ भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। वह मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 7 और 8 नवंबर को बारिश बर्फबारी हो सकती है। वह 9 नवंबर से सभी भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। उधर प्रदेश के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे ठिठुरन बढ़ गई है। वह 2 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। पहाड़ियों में फंसे पायलट को हेलीकॉप्टर से किया लिफ्ट, अस्पताल में भर्ती। पैराग्लाइडिंग साइट बिलिंग से टेक ऑफ करने के बाद कंडबाड़ी गांव के ऊपर की पहाड़ियों में फंसे फ्रेंच पायलट और उसके साथी को शनिवार को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला गया है। वह पैराग्लाइडर से संतुलन खो बैठे पायलट की पीठ में चोट आई है। उसे पालमपुर के विवेकानंद अस्पताल में भर्ती किया गया है। वह उल्लेखनीय है कि इस फ्रेंच पायलट के इन पहाड़ियों के बीच लैंड करने के बाद उसके अन्य 2 साथी भी इस स्थान पर उतर गए थे। इनमें से एक को हेलीकॉप्टर से लगाया गया है, जबकि दूसरा
पायलट अभी भी उसी स्थान पर हैं। वह शनिवार को वह वापस आएगा। वह मौके पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई थी और शुक्रवार शाम को वह वापस आ गई। वह एसडीएम देवी चंद ठाकुर ने बताया कि फ्रेंच पायलट को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचा दिया गया है। एचपीयू शिमला का पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण संस्थान देगा नेट सेट की निःशुल्क कोचिंग। जय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र बरसात के कारण हुए कक्षाओं के नुकसान की भरपाई करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को निःशुल्क नेट सेट की कोचिंग और आम छात्रों के लिए पीजी की कक्षाएं लगाएगा। वह 4 नवंबर से 30 नवंबर तक पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में यह कक्षाएं संचालित की जाएंगी। वे कक्षाएं रोज सुबह 10 से शाम 5 बजे तक लगेंगी। वह केंद्र के निदेशक प्रोफेसर जोगिंदर धीमान ने कहा कि भारी बरसात के कारण कोचिंग संस्थान में नेट और सेट की कोचिंग ले रहे छात्रों की कुछ दिनों कक्षाएं बंद रही। वहीं विश्वविद्यालय परिसर में पीजी कोर्स की कक्षाएं भी से प्रभावित हुई थी। हिमाचल के 19 लाख परिवारों को मिल रहा है फोर्टिफाइड चावल। हिमाचल प्रदेश के राशन उपभोक्ताओं आटे की तर्ज पर अब चावल भी फोर्टिफाइड दिया जा रहा है। इस चावल में आयरन, विटामिन 12, फॉलिक एसिड और अन्य पोषक तत्वों को मिलाया गया है। वह एनीमिया से बचाव के लिए उपभोक्ताओं को फोर्टिफाइड चावल दिया जा रहा है। इससे गर्भवती महिलाओं और शिशुओं में रक्त की कमी होने वाले विकारों से बचाव होता है। वह हिमाचल में 19.5 लाख राशन कार्ड धारक परिवार हैं जिन्हें सब्सिडी पर डिपो में सस्ता राशन दिया जा रहा है। वह खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग का कहना है कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वह चावलों को फोर्टिफाई करने के लिए उनमें फोर्टिफाइड राइस कर्नल मिलाए जाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना में हिमाचल देश में अव्वल, मिलेंगे 60 करोड़ 14,000 लोग होंगे लाभान्वित। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम के क्रियान्वयन में हिमाचल देश भर में अव्वल रहा है। बता दें कि हिमाचल का चयन आउटस्टैंडिंग फॉर्मेशन स्टेट अवार्ड के लिए हुआ है। इस योजना के तहत हिमाचल को 60 करोड़ मिलेंगे जिससे प्रदेश के 14,000 लोग लाभान्वित होंगे। बता दें कि इस योजना के तहत देश भर में 1 लाख लाभार्थी चयनित हैं, वह जिनमें से सर्वाधिक 14,000 से अधिक लाभार्थी हिमाचल से पंजीकृत हैं। वह प्रदेश में इस योजना को लागू करने का जिम्मा उद्योग विभाग को सौंपा गया है। वह 5 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस उपलब्धि के लिए उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति को दिल्ली में सम्मानित करेंगी। नगरोटा बागवा में होगी राष्ट्रीय महिला लीग, मीराबाई चानू दिखाएंगी दमखम। कांगड़ा के नगरोटा बागवा में अगले साल फरवरी में राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से राष्ट्रीय वुमेन चैंपियन लीग करवाई जाएगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक हासिल करने वाली वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, हर्षा गार्ड, एस बिंदिया रानी सहित कई नामी महिला खिलाड़ी दमखम दिखाएंगी। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने गरमाई हिमाचल की राजनीति, बोली श्री कृष्ण की कृपा रही तो चुनाव लड़ूंगी, मंडी लोकसभा से उतरने की चर्चा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश की सियासत गरमा दी है। वह देवभूमि से संबंध रखने वाली कंगना ने द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया में बयान दिया कि अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही तो वह लोकसभा चुनाव लड़ेगी। वह कंगना इस बयान को महाराष्ट्र और हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से जोड़कर देखा जा रहा है। वह मंडी की बात करें तो यह हिमाचल की इकलौती ऐसी लोकसभा सीट है जिस पर कांग्रेस काबिज है। सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाई सीपीएस मामले की सुनवाई, सरकार के वकील के हाजिर न होने पर टली सुनवाई। मुख्य संसदीय सचिव यानी कि सीपीएस की नियुक्ति मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। भाजपा विधायकों की ओर से इस केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट सत्यपाल जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में यह केस 2 बार लगा, लेकिन सरकार की ओर से वकील कोर्ट में हाजिर न हो पाए। ऐसे में अब यह मामला अगले हफ्ते सुना जा सकता है। वह उधर प्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले पर शनिवार को सुनवाई होनी है। वह गौरतलब है कि सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। 5,26,000 डकार गए कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक ट्रक ऑपरेटर कल्याण समिति बरमाना में गड़बड़ झाला। एसीसी की बरमाना फैक्ट्री से सीमेंट ढुलान कर रही भूतपूर्व सैनिक ट्रक ऑपरेटर कल्याण समिति ने वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आरोप है कि समिति के एक ही कर्मचारी ने ट्रक ऑपरेटर से लिए जाने वाले शुल्क की लगभग 5,26,000 रुपये की राशि का गबन किया है। वह समिति के अध्यक्ष की शिकायत पर बरमाना थाना में मामला दर्ज किया है। वह मंडी जिला के नेरचौक क्षेत्र के रहने वाले भूतपूर्व सैनिक ट्रक ऑपरेटर कल्याण समिति के अध्यक्ष अनिल द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार समिति के माध्यम से सीमेंट ढुलान करने वाले ट्रकों से निर्धारित शुल्क एकत्रित किया जाता है। अभी आईसीयू में ही रहेंगे सीएम सुक्खू, मुख्यमंत्री की सभी टेस्ट रिपोर्ट सामान्य, सेहत में हो रहा है सुधार। 27 अक्टूबर से दिल्ली स्थित एम्स में उपचाराधीन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी फिलहाल आईसीयू में ही रहेंगे। हालांकि उनके सभी टेस्ट की रिपोर्ट सामान्य आई है और सेहत में काफ़ी सुधार भी हुआ है, लेकिन इन्फेक्शन के खतरे को देखते हुए अभी फिलहाल उन्हें भीड़ इत्यादि से दूर रहने की सलाह चिकित्सकों द्वारा दी गई है। वह शुक्रवार को मुख्यमंत्री आईसीयू वार्ड में ही रहेंगे। वही वार्ड के अंदर ही ई फाइलों का काम निपटाने की व्यवस्था उनके लिए की गई है। वह अफसरों द्वारा दिए जाने वाले काम को वह सही निपटा रहे हैं। वह खाने में अभी तक फ्रूट और
खिचड़ी के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा है। 3 स्कूलों पर 100 करोड़ खर्च, एडमिशन एक भी नहीं, नाचन, धर्मपुर, बंगाना में बने परिसरों पर बनेगी रिपोर्ट। जे पूर्व जयराम सरकार के समय 3 विधानसभा क्षेत्र में बने अटल आदर्श विद्यालय भवनों की इंस्पेक्शन के लिए शिक्षा सचिव राकेश कंवर उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा के साथ खुद गए हैं। वह शुक्रवार को शिक्षा सचिव ने मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र में बने परिसर को देखा, जहां 33 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। इसके बाद शनिवार सुबह वह धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के मड़ी में बने अटल आदर्श विद्यालय भवन को देखेंगे, जहां 45 करोड़ का खर्च हुआ है। वह शनिवार दोपहर बाद को ऊना जिला के बंगाना विधानसभा क्षेत्र में बने अटल आदर्श विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा। इन तीनों पर ही अब तक 100 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन किसी भी परिसर को अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस क्षमता में ये भवन बने हैं उसे पूरा करने के लिए अभी उनके पास स्कूल बच्चे नहीं हैं। वह राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षा सचिव से इन भवनों को लेकर इंस्पेक्शन रिपोर्ट मांगी थी, ताकि इनके इस्तेमाल को लेकर आगे फैसला लिया जा सके। मकान किराए के लिए मिलेंगे 74 करोड़ 25 लाख, 246 परिवारों को मिलेगी राहत, सरकार ने खोला खजाना। जब प्रदेश में मानसून के दौरान आई आपदा से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने खजाना खोल दिया है। वही राज्य सरकार प्रभावितों को हर संभव मदद प्रदान कर रही है। वही राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि आपदा के कारण बेघर हुए 246 परिवारों को मकान किराए के रूप में 74 करोड़ 25 लाख रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। वह जिला बिलासपुर में इस योजना के तहत 55 प्रभावित परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिनमें बिलासपुर उपमंडल के 2, घुमारवीं उपमंडल के 44, झडुंदा उपमंडल के 9 परिवार शामिल हैं। वह 31 मार्च 2024 तक इन परिवारों को किराए के रूप में राज्य सरकार की ओर से 16 करोड़ 95 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। वह झडुंदा निवासी निर्मल देवी ने बताया कि आपदा के दौरान उनकी घर क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वही राज्य सरकार द्वारा मकान का किराया अदा करने के लिए उन्हें प्रतिमाह 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। महादेव सट्टेबाजी ऐप प्रोमोटर्स ने बघेल को दिए 508 करोड़, छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम के बीच ईडी ने किया बड़ा दावा। ये छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम के बीच केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शुक्रवार को बड़ा दावा किया है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपये दिए हैं। वह ईडी ने कहा है कि उसने एक केस कुरियर का बयान दर्ज किया है, जिसने आरोप लगाया है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों ने अब तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इसकी जांच की जा रही है। वह कुरियर असीम दास ने 5 करोड़ 39 लाख रुपये बरामद करने के बाद एजेंसी ने उसे गिरफ्तार किया था। वही महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप है और उसके प्रमोटरों की ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत जांच कर रही है। प्रिंटिंग स्टेशनरी विभाग में भरेंगे 269 पद, अमन अरोड़ा बोले बढ़ाएंगे सरकारी प्रेस की क्षमता, भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के आदेश। जे पंजाब के प्रिंटिंग और स्टेशनरी मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि राज्य सरकार की प्रिंटिंग और स्टेशनरी संबंधी जरूरतों को सरकारी प्रिंटिंग प्रेस की ओर से पूरा किए जाने को यकीन बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा प्रिंटिंग और स्टेशनरी विभाग में 269 पद भरने के साथ साथ सरकारी प्रेस की क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। वहीं अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कैबिनेट ने विभाग के पुनर्गठन को पहले ही मंजूरी दे दी है। वह कैबिनेट मंत्री ने संबंधित अधिकारियों और विभाग में तरक्कियों और नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जल्दी से जल्द विभाग के सेवा नियमों को अंतिम रूप देने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं अमन अरोड़ा शुक्रवार को यहाँ विभाग के मुख्य सचिव वीके मीना, कंट्रोल हरप्रीत सिंह सुधन और विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ प्रिंटिंग और स्टेशनरी विभाग के कामकाज का जायजा ले रहे थे। चलिए मैं चलता है शाम की आखिरी खबर। मुकेश अंबानी को फिर मिले धमकी भरे ईमेल, 400 करोड़ की फिरौती न देने पर नतीजा भुगतने की चेतावनी। जो दिग्गज कारोबारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को ईमेल के जरिए लगातार धमकी मिल रही है। वह मुंबई पुलिस ने बताया कि एक बार फिर धमकी भरी ईमेल मिले हैं। यह धमकी किसी और ने नहीं बल्कि उसी अज्ञात शख्स की ओर से दी गई है, जिसने ईमेल भेजकर 400 करोड़ रुपए की मांग की थी। बता दें कि पुलिस ने बताया कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच 2 धमकी भरे ईमेल मिले हैं। वह साथ ही इसमें पहले भेजे गए ईमेलों को नजरअंदाज करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। दोस्तों आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।